चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। किसान आंदोलन का आज 44वां दिन है। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत चल रही है। इससे पहले गुरुवार को किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालकर ताकत दिखाई। वहीं किसान आंदोलन पर कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला है। प्रदेश के मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ एक्टिंग करती है, लेकिन उम्मीद है कि आज की बैठक में मोदी सरकार एक्ट करेगी। अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं किसान संगठनों ने 10 दिन का जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत गांव-गांव जाकर किसानों से मिलकर आंदोलन को सफल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अलवर के हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस भी एक्शन में है। यहां प्रशासन ने जबरन ट्रकों को रोककर हाईवे पर खड़े कर दिए हैं, जिससे आंदोलनकारी किसानों के वाहनों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके। किसान आंदोलन के समर्थन में कोटा में राजस्थान शिक्षक संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए घातक बताया और उसे वापस लेने की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि किसानों का प्रदर्शन पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन को खालसा से लेकर अलगाववादी संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। आज फिर से देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में ड्राई रन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में ड्राई रन का जायजा लिया। वहीं प्रदेश भर में वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन हुआ। राजधानी के 4 चिकित्सा संस्थानों में ड्राई रन हुआ। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन जयपुर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ड्राई रन का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर में भी कोरोना के खिलाफ महाअभियान चला। यहां 3 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। ये ड्राई रन श्रीगंगानगर जिला अस्पताल, एक निजी अस्पताल और शिवपुर सीएचसी के सेंटर्स पर हुआ। उदयपुर में भी आज कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। यह ड्राई रन 3 जगह संचालित हुआ, जिसमें 25-25 स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे। कोचिंग सिटी कोटा में भी आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। यह ड्राई रन 4 अलग अलग सेंटर्स पर किया गया। इसमें 25-25 हेल्थ वर्कर्स शामिल हुए। अजमेर में भी 3 जगहों पर ड्राई रन हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग में ड्राई रन में 25 हेल्थ वर्कर्स पर ट्रायल किया गया। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज ड्राई रन किया जा रहा है। जिले के 3 स्थानों पर ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें मलारना, डूंगर, गंगापुर सिटी और हिंगोटिया अस्पताल शामिल हैं। कलेक्टर राजेंद्र किशन ने ड्राई रन का जायजा भी लिया। दौसा में भी 3 जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी है। दौसा जिला अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसवा और राजधानी हॉस्पिटल में भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन हो रहा है। अलवर के अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किया गया है। इस दौरान सबसे पहले चिकित्सा और आवश्यक सेवा से जुड़े कार्मिकों को टीका लगाया गया। बाड़मेर के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कोविड-19 वैक्सीन ड्राई रन किया गया। इस दौरान कलेक्टर विश्राम मीणा खुद मॉनिटरिंग करते नजर आए। भरतपुर की 3 लोकेशन पर ड्राई रन किया गया। इस दौरान 25 लाभार्थियों के रूप में हेल्थ वर्कर्स मौजूद रहे। बीकानेर में वैक्सीनेशन का 3 जगहों पर ड्राई रन किया गया। यह ड्राई रन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चला। नोखा, श्री डूंगरगढ़ और सैटेलाइट अस्पताल में ड्राई रन किया गया। इस दौरान किसी भी इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स की टीम मुस्तैद नजर आई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। इस दौरान एसडीएम दिव्या चौधरी भी मौजूद रही। भीलवाड़ा शहर के निजी अस्पताल समेत 3 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस ड्राई रन के लिए 25-25 नर्सिंग कर्मियों का चयन किया गया। बूंदी जिले में भी 3 सेंटर पर ड्राई रन का आयोजन किया गया। कलेक्टर आशीष गुप्ता ने सेंटर का दौरा किया और ड्राई रन का जायजा लिया। सीकर जिले में आज एसके अस्पताल सहित 3 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का सफलतापूर्वक ड्राई रन किया गया। एडीएम धारा सिंह मीणा ने बताया कि ड्राई रन के दौरान प्रदेश से लेकर टीकाकरण तक की सारी प्रक्रिया को परखा गया। कोरोना की वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया कोविन ऐप के जरिए नजर रखी जाएगी। पहले चरण में होने वाले वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप में सभी लाभार्थी हेल्थ वर्कर का डेटा अपलोड किया जा रहा है। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे।
लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला देहरादून के दौरे पर हैं। बिरला ने देहरादून में आयोजित पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। राजस्थान विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। वर्चुअली समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने छात्रों को उपाधि और मेडल प्रदान किए। देश के कई राज्यों में कौवे और बतख में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच में मुर्गे और मुर्गियों के नमूनों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झालावाड़ जिले में पक्षियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में पिछले 24 घंटों में 23 और कौवों ने दम तोड़ दिया है। ऐसे में जिले में कौवों समेत अन्य पक्षियों की मौत का आंकड़ा 255 से भी ऊपर पहुंच गया है। बर्ड फ्लू के खतरे की आशंका को भांपते हुए वन और पशुपालन विभाग की टीम ने चूरू जिले के तालछापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों का निरीक्षण किया। दौसा में फ्लू को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट एक्शन में आ गया है। बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर जिले में 17 पोल्ट्री फार्म चिन्हित किए गए हैं। आज सुबह भी दौसा के पूर्विया मोहल्ले में एक मोर मृत मिला, जिससे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। जोधपुर में सेना के कैप्टन की तलाश जारी है। कैप्टन की तलाश के लिए गुरुवार से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बता दें कि गुरुवार को अभ्यास के दौरान कैप्टन सहित 4 जवानों ने हेलीकॉप्टर से जोकाई लाना झील में छलांग लगाई थी। उदयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग से मजदूर नीचे गिर गया। इस हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि नगर निगम की गैराज शाखा में निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। दौसा से जेल में कैदी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पॉक्सो एक्ट में जेल में बंद कैदी को उल्टी और सिर में चोट होने की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। जैसलमेर में हनी ट्रैप के मामले में डिटेन किए गए युवक सत्यनारायण पालीवाल को जयपुर ले जाया गया, जहां सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। पालीवाल को लाठी कस्बे से गिरफ्तार किया गया था। उस पर कई अहम सूचनाएं दुश्मन देश को पहुंचाने का आरोप है। जयपुर से इंदौर जा रही बस कोटा झालावाड़ हाईवे पर खाई में पलट गई। इस हादसे में 17 यात्री घायल हो गए। चूरू में बकरा मंडी में बकरा बेचने को लेकर 2 पक्षों में लाठीबाटा जंग हुई। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। इस खूनी जंग का वीडियो वायरल हो रहा है। जोधपुर में कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का कपड़ा जल गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजसमंद के केलवा थाने के आगे बने फ्लाईओवर पर एक ट्रेलर देखते ही देखते आग का गोला बन गया, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। ये ट्रेलर मार्बल भरकर किशनगढ़ जा रहा था। बारा के केलवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस सिलेंडर में आग लग गई और 5 लोग झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया गया। राजसमंद के नाथद्वारा में पुलिस ने स्कूटी चोर को धर दबोचा। पूछताछ में चोर ने गुजरात, उदयपुर, राजसमंद से करीब 15 चोरी की वारदातें कबूल की। बूंदी में इंद्रगढ़ थाना इलाके के पार्श्वनाथ मंदिर के चौकीदार को बंधक बनाकर लुटेरों ने 550 ग्राम वजनी चांदी का सिंहासन और मुकुट लूट लिया। लूट की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सीकर जिले के गोवर्धनपुरा गांव में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गोवर्धनपुरा निवासी सुरेंद्र कुमार की शादी नीमका थाना के रहने वाले संजू फौजी ने 5 लाख रुपए लेकर आगरा की रहने वाली पारुल चतुर्वेदी से करवा दी थी। शादी के एवज में संजू और उनकी मां को 5 लाख रुपए दिए गए थे। वहीं शादी के बाद दुल्हन की मां ने यूपी में दूल्हे सुरेंद्र कुमार के खिलाफ अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस दुल्हन पारुल को अपने साथ ले गई। पीड़ित गोवर्धनपुरा निवासी सुरेंद्र कुमार ने नीमका थाना कोतवाली थाने में दुल्हन पारुल, उसकी मां रेणु और मीडिएटर संजू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। श्रीगंगानगर में बाइक चोरी की वारदात बढ़ गई है। शहर के गोदरा कॉलेज के बाहर बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बाइक पर सवार 3 बदमाश पहुंचते हैं और एक बदमाश सड़क के किनारे खड़ी बाइक का लॉक तोड़ता है और बाइक लेकर फरार हो जाता है। करौली के हिंडौन सिटी में बाइक पर सवार होकर गश्त पर जा रहे आरएसी के जवानों को पिकअप वैन ने कुचल दिया, जिससे एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के डी कामा रोड पर स्कूटी सवार एक जानवर से टकरा गए। इस हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बाड़मेर के लूनी नदी में अर्थी और कफन के साथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव करीब 5-6 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
भरतपुर में खेत में काम करते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से किसान की मौत हो गई। घटना नदवई कस्बे के कवाई की है। डूंगरपुर जिले में पिछले 10 महीने से मानदेय को तरस रहे सरकारी स्कूलों के कुक कम हेल्पर के लिए राज्य सरकार ने करीब 1 करोड़ रुपए की राशि जारी कर राहत दी है। जैसलमेर में पूर्व महारावल बृजराज सिंह के निधन के बाद राज परिवार में रंग दस्तूर का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। हालांकि खरमास के कारण राज तिलक कार्यक्रम नहीं हुआ। राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर के साथ ही उससे जुड़े कॉलेजों में जल्द ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो रही है। सीएम गहलोत 15 जनवरी को बीसलपुर बांध राजस्थान विश्वविद्यालय पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। यातायात विभाग के अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त ने अलवर के बाजारों का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। भरतपुर नगर निगम के नए आयुक्त राजेश गोयल ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। निगम कर्मचारियों और पार्षदों ने उनका स्वागत किया। आयुक्त राजेश गोयल ने कहा कि शहर को समस्याओं से निजात दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे संघ के मंडल सचिव अब्दुल खलीक का भरतपुर पहुंचने पर रेलवे कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने रेलवे के निजीकरण की कोशिशों की आलोचना की और कर्मचारियों को एकजुट होकर विरोध की अपील की। साइकिल से प्रदेश यात्रा पर निकले भीखाराम चाहर का भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्वागत किया गया। बीकानेर के भीखाराम पर्यावरण और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पर निकले हैं। वाल्मीकि महापंचायत ने अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को देखते हुए कोरोना की वैक्सीन फ्री लगाने की मांग की। राज्य स्तरीय थिएटर प्रतियोगिता जीतकर आई टीम का कोटा के रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अजीत पारख ने सभी प्रतिभागियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भरतपुर में आज कोहरे ने एक बार फिर अपना कोहराम दिखाया। सुबह से ही चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दी। कोहरे के साथ साथ चली ठंडी हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। अजमेर में लगातार 5वें दिन घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और ठिठुरन भी बढ़ गई है। सीकर जिले में बीते दिनों हुई बारिश के कारण सर्दी और बढ़ गई। जिले के फतेहपुर शेखावटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज सुबह का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अलवर में भी आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से लाइट जलाकर वाहन चालक रेंगकर चलते दिखाई दिए। कोहरे के कारण फसलों के नुकसान की भी आशंका है। श्रीगंगानगर में भी सर्दी का सितम जारी है। दिन भर शीतलहर और धूप न निकलने की वजह से श्रीगंगानगर वासियों के लिए गुरुवार का दिन साल का सबसे सर्द दिन रहा।